Good morning to all of you students. Welcome you all again. Today I am going to start the new chapter of lesson 5. The lesson name is plants. Okay students. आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर साइना जो है क्या कहती है. I went to a park with my mother for a walk. There I saw a small boy plucking leaves from every plant he passed. I told him not to pluck leaves because like us plants are also living things. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं अपनी मम्मी के साथ पार्क में गई. वहाँ हमने देखा कि एक छोटा बच्चा प्रत्येक पौधे में से पत्ते को तोड़कर गिरा रहा है. मैंने उससे कहा पत्ते मत तोड़ो क्योंकि प्लांट्स हम लोगों की तरह लिविंग थिंग्स हैं. नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट्स. प्लांट्स आर फिक्स्ड इन ऑन वन प्लेस. दे मेक देयर ओन फूड and are useful to us. They give us many things like food and clothing. They make our environment beautiful and help us to breathe. Students, plants जो होते हैं वे एक जगह पर फिक्स होते हैं. प्लांट्स को क्या आपने चलते फिरते हुए देखा है? नहीं. जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं वो एक जगह पर स्थित होते हैं. वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है. ये हमें भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं और हमारे वातावरण को ये सुंदर बनाते हैं और हम लोगों को सांस लेने में पौधे मदद करते हैं. अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ प्लांट्स. काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. प्लांट्स के क्या प्रकार हैं? वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स लाइक नीम, बनियान, गुलमोहर एंड मैंगो आर कॉल्ड ट्रीज. ये जितने भी आपने नाम सुना प्लांट्स के बारे में बच्चों, जो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं जैसे कि नीम, बनियान, गुलमोहर और मैंगो, ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं ये पेड़ कहलाते हैं. जितने भी बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स ये पेड़ कहलाते हैं. दे हैव ए थिक ब्राउन वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. मोस्ट ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स. पेड़ जो होते हैं उनका जो तना होता है, जैसे आपने यहाँ बनियान के पेड़ को देख रहे हो आप पिक्चर में, ये थिक मीन्स मोटा, ब्राउन वुडी स्टेम होता है. ये ब्राउन वुडी स्टेम होता है. इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं. ये जो है नीचे से ऊपर की ओर ये जो जा रहा है इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं. अधिकांश पेड़ बहुत सालों तक जीवित रहते हैं. स्मॉल बुशी प्लांट्स लाइक बोगनवेलिया एंड हाइबिस्कस हैव ए थिन वुडी स्टेम विथ मेनी ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम द बेस. दे आर कॉल्ड सर. दे लिव फॉर ए फ्यू ईयर्स. कुछ पौधे ऐसे होते हैं, बुशी मीन्स होता है घना, झंखार. तो कुछ घने झंखार पौधे होते हैं जैसे बोगनविलिया और हाइबिस्कस. इनके जो स्टेम होते हैं वो थिन होते हैं. थिन मीन्स होता है बच्चों पतला, वुडी स्टेम, लेकिन वुडी स्टेम होता है. उनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं जो निचले सतह से ग्रो करती हैं. इनको हम लोग सर्व कहते हैं. ये कुछ सालों के लिए जीवित रहते हैं. ये कुछ सालों के लिए जीवित रहते हैं. Some plants like mint, pudina have a thin, weak stem and live only for one season. They are called
हर्ब्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे मिंट, उसको हम लोग पुदीना भी बोलते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं ये थिन होते हैं। थिन्स मीन्स होता है पतला, वीक और कमज़ोर, मीन्स उनका तना बहुत ही कमज़ोर होता है और ये सिर्फ एक ही सीज़न के लिए जीवित होते हैं। इनको हम लोग हर्ब कहते हैं। Some plants like pea, grapevine and money plant have a weak stem. They need the support of other things to climb. They are called climbers. कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जिनका तना काफ़ी कमज़ोर होता है। ऐसे पौधे को किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता होती है ऊपर की ओर जाने के लिए, इसलिए इन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। Have you seen a watermelon? It is a large juicy fruit, but its stem is very weak. It cannot support the weight of the fruit, so it grows along the ground. Pumpkin is another such plant with a weak stem and a heavy fruit. Such plants that grow along the ground are called creepers. आपने कभी वाटरमेलन को देखा है बच्चों? ये बहुत बड़ा और जूसी फ्रूट होता है, रस भरा फल जिसको कहते हैं। इनके तने काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इनको सहारे की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनका फल जो है वो काफ़ी, उसमें वज़न होता है, काफ़ी वो भारी होता है वो फल, इसलिए ज़मीन पर बिखर कर फलता है। पम्पकिन एक दूसरे प्रकार का प्लांट है। इनके फल भी काफ़ी भारी होते हैं और इनका तना काफ़ी कमज़ोर होता है। ऐसे प्लांट्स जो कि ज़मीन पर बिखर कर फलते हैं इसको हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। इन्हें हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा जिन्हें हम हर्ब्स, सर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स कहते हैं। नेक्स्ट प्लांट्स एंड क्लाइमेट के बारे में आते हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। They are found everywhere. They grow on the mountains, in the seabed, in desert and many other places. All plants cannot grow in all places. They need the right kind of soil and climate, means weather condition to grow. बच्चों, जो पौधे होते हैं उन्हें सनलाइट, एयर, वाटर और सॉइल इनकी आवश्यकता होती है पौधों को बड़े होने में। वैसे तो पेड़ सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पर होते हैं, होते हैं, समुद्र में होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं और बहुत सारी जगहों में होते हैं। ऑल प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन ऑल प्लेसेस। सभी प्लांट्स जो हैं सभी जगह नहीं ग्रो करते हैं यानी पनपते हैं। दे नीड द राइट काइंड ऑफ सॉइल। ऐसे पौधों को एक अच्छे प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। एंड क्लाइमेट, जिसको हम लोग वेदर कंडीशन कहते हैं, ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए। सम प्लांट्स लाइक वाटर, hyacinth, lotus and duckweed can survive only in water. Such plants are called aquatic plant. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो पानी में ही सर्वाइव करते हैं, मीन्स पानी में ही जिंदा रहते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट पाम कैन लिव इन वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स विद वेरी लिटिल रेनफॉल। दे आर डेजर्ट प्लांट। यहाँ पर आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर को देख रहे हो बच्चों, जिसको हम लोग कैक्टस कहते हैं। तो ये कैक्टस जो है काफ़ी गर्मी और शुष्क क्लाइमेट में, ड्राई क्लाइमेट में
ये जीवित रहते हैं और इनको काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इसलिए इन्हें हम लोग डेजर्ट प्लांट कहते हैं। फीड विलो एंड स्पर्स ग्रो ऑन द माउंटेन्स एंड इन वेरी कोल्ड कंडीशन। फीड विलो एंड स्पर्स जो है ये पहाड़ों पर ग्रो करते हैं और काफ़ी ठंडे जगहों पर ये ग्रो करते हैं। प्लांट्स लाइक टीक एंड mahogany grow well in places which remain hot and wet throughout the year.